में क्या था कि हमेशा जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता था, मूलधन पर। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज में मूलधन होता था प्रिंसिपल, यहाँ भी होता है, सेम वही परिभाषा है मूलधन की कि जो हमने पैसा लिया या दिया है ना, जो पैसा किसी के द्वारा दिया गया, किसी के द्वारा लिया गया, वो क्या होता है, मूलधन। फिर होती है एक दर यानी रेट, किस परसेंट पर लिया है या किस परसेंट पर दिया है, ब्याज की रेट दी जाती है। एक होता है आपका मिश्र धन और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। इतनी टर्म्स हमारे इसमें मिलेंगे अपन को। तो मिश्र धन क्या होता है, जो पैसा हमने लिया था, मूलधन जो हमने लिया था, मूलधन को हम क्या कह रहे हैं, P। जो मूलधन हमने लिया था उस पर हमने जो ब्याज पे किया है, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। और इसको हम अमाउंट से डिनोट करते हैं, किससे, अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट। और CI तो है ही कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पैसा दिया गया या लिया गया उसको अपन मूलधन कहते हैं। किस रेट पर लिया या किस रेट पर दिया गया वो दर कहलाती है। और जो मूलधन में हम, जैसे हमने 5,000 लिया और 6,000 वापस किया तो उसमें 1,000 हमने ब्याज मिला दिया, तो वो क्या कहलाएगा फिर, मिश्र धन। तो जब मूलधन में हम ब्याज मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्र धन निकालने का एक फार्मूला होता है, इसकी हमको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। मिश्र धन यानी अमाउंट A, कल मैंने आपको शायद थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, 1+R/100 की पावर n। ये कौन सा मिश्र धन है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। कौन सा है, मिश्र धन में क्या रहता है, ब्याज इंक्लूड रहता है। तो ये मिश्र धन है, ये क्या है, मूलधन प्लस 1+R/100 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, समय, कितने वर्ष के लिए लिया है। P क्या है यहाँ पर, मूलधन, और R क्या है, किस रेट पर लिया है, और A आपका मिश्र धन होता है। यदि आपको इसी फॉर्मूले से कभी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ जाए तो हमको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट में से यदि अपन क्या घटा दें, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ब्याज। अभी मैंने आपको बताया था A बराबर होता है P+CI। हमको चाहिए CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो P को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, A-P। अभी हमने A का फॉर्मूला लिखा हुआ है P × 1+R/100 की पावर n-P। केवल इसमें से हम P माइनस कर दें, ये मिश्र धन है, मूलधन को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कभी कभी इसमें से P कॉमन लेके लिख देते हैं, तो P कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1+R/100 की पावर n, और यहाँ से क्या बचेगा, 1। इस तरीके से भी कभी कभी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। तो यदि हमको ये पता है तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा समय हमको नहीं लगेगा। फॉर्मूले की तो जहाँ ज़रूरत होगी, एक आध प्रश्न में ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ देख लेंगे, नहीं तो सारे प्रश्न इस ट्रिक से हो जाते हैं। यदि हमको 1 वर्ष के लिए लाइन बनानी हो तो कितनी बनाएंगे, 1। और आपको पता है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो
चाहे 1 वर्ष का क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ही अभी मूलधन पर मिले होते हैं। अगले वर्ष ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाएगा, है ना। लेकिन 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI क्या होता है, बराबर होता है। 1 वर्ष के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, यदि 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 लाइन बनाते हैं, और 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 लाइन बनाते हैं। बहुत कम प्रश्न मिलेंगे, 99% आपके 3 वर्ष से कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा के प्रश्न नहीं मिलेंगे। वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है, वो एक अलग टाइप का प्रश्न है, वो एक अलग ट्रिक से होता है। साधारणतः आपको 3 वर्ष से ज़्यादा के प्रश्न नहीं मिलेंगे। चौथा मिल भी जाएगा तो हम सेम ऐसे ही चौथी लाइन भी बना देंगे, वैसे मिलेगा नहीं। अगर मिल भी जाए तो अपन बढ़ा देंगे। आप बुक में देखेंगे कोई भी प्रश्न आपको 4 वर्ष, और यदि 4 का कोई मिल भी गया है तो 5 का तो देखने को भी नहीं मिलेगा, एक आध कोई 4 का दिख जाएगा। तो यदि 4 की ज़रूरत पड़ेगी तो सेम इसी क्रम में अपन उसको आगे बढ़ा देंगे, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये जो लाइन रहती है ये SI की रहती है, सिंपल इंटरेस्ट की, और ये हमेशा कैसे चलती है, 1:1, यानी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर मिलता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, हर वर्ष बराबर ही मिलेगा। जैसे मैंने लिया कि हमको प्रिंसिपल 10,000 दिया गया है, कितना प्रिंसिपल है, 10,000, और रेट है 10%, ठीक है। हमसे पूछा है ना, इसमें कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। हमसे पूछा कि 2 वर्ष का SI बताओ, दूसरा प्रश्न 2 वर्ष का CI बताओ, तीसरा प्रश्न 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस बताओ, चौथा प्रश्न 3 वर्ष का SI बताओ, पांचवा प्रश्न 3 वर्ष का CI निकालिए, छठवा प्रश्न 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस निकालिए, और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये वर्ष तो छोड़िए, अगर 1 दिन का भी ब्याज निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी ना तो 1 दिन का भी ब्याज निकाल के देगा। तरीके और भी हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पढ़ाने के बाद फिर जब कभी बोल दिया उन्होंने कि 2 वर्ष 15 दिन का ब्याज बताओ, तो बाकी के तरीके 2 वर्ष 15 दिन का ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया कि 2 वर्ष 15 दिन का ब्याज बताओ, तो 2 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 15 दिन का जैसे ही वर्ष में बदलेंगे तो वहाँ पर एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी जो कैलकुलेशन में हमको क्या करेगी, परेशान करेगी। तो हमको क्या करना होता है, ये वाला तरीका सीखना होता है। इससे अगर आपको 1 दिन का भी ब्याज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो बड़ी आसानी से निकाल के देगा ये। तो अपन वैसे क्या है कि एक और तरीका है, तीसरा ये है। बाकी के टीचर पहले वो बताते हैं, फिर वो पर तीसरे इस पर आते हैं। जब अपना एक इसी से काम चल रहा है सभी में, तो क्यों बाकी के 2 पर हैं, अपन सारे काम इसी से कर लेंगे। तो मैंने बोला कि ये जो लाइन है ना, 1 वर्ष का SI, 2 वर्ष हैं तो 2 वर्ष का SI, और 3 हैं तो 3 वर्ष। ये लाइन किसकी चलती है, सिंपल इंटरेस्ट की चलती है, साधारण ब्याज की चलती है। और साधारण ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर। जैसे आपका 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। इतना तो निकाल लेंगे ना, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। तो 1 वर्ष में ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10,000 पे 1,000। दूसरे वर्ष वही मूलधन पर फिर मिलेगा, तो फिर से कितना मिलेगा, 1,000। तीसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 1,000। तो मैंने आपसे बोला कि ये लाइन किसकी रहती है, साधारण ब्याज की, और ये 1:1 में चलती है। मतलब ये तीनों लाइन कैसी रहेंगी, हमेशा
बराबर होंगी। ठीक है। तो अगर आपसे हमसे पूछा गया था कि 2 वर्ष का एसआई बताओ, तो 1000 कितना हो जाएगा 2000। हमसे पूछा गया 3 वर्ष का एसआई बताओ, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3000। इनके जवाब तो हम ऐसे ही दे सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, अब ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये क्या लिखा हुआ है, ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ये जो 1 वर्ष में ब्याज मिला था, ये दूसरे वर्ष में इसको 1 साल हो जाएगा ना, तो इस पर ब्याज में लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए। तो इसका ब्याज कहाँ रखा जाता है, इस जगह। ठीक है। तो दूसरे वर्ष में हम ब्याज निकालेंगे, वो मूलधन पे तो मिलेगा ही, उसका ये रखा है। और जो ब्याज मिला था 1 वर्ष के बाद, इस पर भी ब्याज लिया जाएगा। वो ब्याज कहाँ आता है, यहाँ। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। अब तीसरा वर्ष चालू है, मूलधन पे तो 1000 ही मिलेगा, बाकी ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इन तीनों पर तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तीसरे वर्ष में इन तीनों पर ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसका ब्याज कहाँ आता है, यहाँ। और इसका ब्याज कहाँ आता है, यहाँ। इसका भी यहाँ रखा जाता है और इसका भी यहाँ रखा जाता है। तो 1000 का 10% कितना होगा 100, और फिर 1000 का 100 कितना हो जाएगा 200। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि यहाँ की जो लाइन रहती है 1:2:3 के रेशियो में चलती है। यहाँ जो आया हुआ है, यहाँ उसका क्या कर दो, 2 गुना। अगर चौथी लाइन बनानी पड़ रही है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, अगली लाइन बनाते तो 3 गुना, यानी कि यहाँ पे क्या रखते 300, लेकिन है नहीं, 3 वर्ष में ही अपन कर रहे हैं। 100 का ब्याज कहाँ आएगा, यहाँ। तो 100 का 10% कितना होगा 10। 100 रुपये का 10% कितना होता है 10। अब हमसे पूछा है कि 2 वर्ष का एसआई हमने निकाल दिया 2000। अब पूछा 2 वर्ष का सीआई। 2 वर्ष का पूछा है तो तीसरे वर्ष को हम नहीं देखेंगे, है ना। 1000, 2000 और 100 कितना हो गया 2100। दे लेंगे जवाब। पर हमसे पूछा 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस। अभी तीसरी लाइन तो हमको देखी नहीं है। 2 वर्ष का सीआई ये पूरा होता है ना, और एसआई कितना है ये वाला। तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना 100। तो 2 वर्ष का सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है 100 रुपये। 3 वर्ष का एसआई, ये एसआई वाली लाइन है, 1 का पूछें, 2 का पूछें, 3 का पूछें, तो क्या हो गया 3000। 3 वर्ष का सीआई, तो ये पूरा 3 वर्ष का सीआई है। 1000, 2000, 3000, 3200, 3310। तो 3 वर्ष का कितना है 3310 रुपये। 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। तो 3 वर्ष का सीआई एसआई, 3 वर्ष का, तो ये पूरा क्या है सीआई, ये क्या है। अगर पूरे सीआई में से एसआई घटा देंगे तो ये चला जाएगा, कितना बचेगा ये वाला पोर्शन। तो 200, 300 और 10 कितना हो जाएगा 310। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूलधन कितना दिया है हमको, प्रिंसिपल 45,000 और रेट क्या है 15%। कितने वर्ष का सीआई बताना है, 2 वर्ष का सीआई पूछा है। 2 वर्ष के लिए 4500 का 15%, 45,000 का 15%, परसेंट की जगह 1/100, 6,750। तो 6,750 यहाँ
और यहाँ भी कितना आएगा 6750। इसका 15% कहाँ आएगा, यहाँ। कोई दिक्कत तो नहीं 15% निकालने में प्रियंका। 6750 का कितना 15%। परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। जो कट पिट रहा है उसको काट पीट दीजिए, कितना आया 1012.50 ही ना। 1012.50। 2 वर्ष का CI पूछा है, सभी को जोड़ देंगे। 14,512.50। ₹6,750 का 6 से ही 2/3% से 6 से ही 2/3% से 3 वर्ष का CI क्या होगा। तीन वर्ष का पूछा है। 3 वर्ष के लिए कितनी लाइन बनाएंगे, 3 लाइन बनाएंगे। इसको अपन सॉल्व करें तो 36, 18 और 2 20/3% आएगा, है ना। मूलधन हमारा कितना है 6750। इस पर पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 20/3%। 20/3% की जगह हम रख रहे हैं 1/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 450 रुपये। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना मिलेगा 450। अगले वर्ष भी यही मिलेगा, साधारण ब्याज तो कभी बदलता नहीं है, अगले वर्ष भी यही मिलेगा। अब इसका ब्याज कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो 450 पर किस रेट से, वही रेट तो वही है 20/3%। परसेंट की जगह 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ कितना ब्याज आएगा 30। इसका 2 गुना कहाँ आता है, यहाँ। इसका ब्याज कहाँ जाएगा, यहाँ। तो 30 का कितना 20 बटे, क्यों रेट तो यही है ना हमेशा, 20/3। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 एकम 3, कितना बचा 2। तो 2 रुपये ब्याज इस पर मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका जो है 1350 और 60 जोड़ देंगे तो 1410 और 30 जोड़ देंगे तो 1440, 2 और जोड़ देंगे तो 1442। जो 3 वर्ष का जो CI है वो कितना रहेगा 1442 रुपये। अगला क्वेश्चन, मूलधन है 81,000 रुपये, रेट है 11 सही 1/9%। आपको बताना है 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI। ये आपको किस किस का डिफरेंस बताना है। 2 वर्ष का CI, 3 वर्ष के CI और 2 वर्ष के CI का डिफरेंस बताना है। 3 लाइन बनाते हैं। इसमें ही 2 वर्ष का निकल आएगा, इसमें ही 3 वर्ष का निकल आएगा। इसमें अपन चेंज करेंगे।
11,999 100 100/9%, परसेंट की जगह हम क्या रख देंगे 100, तो हमको क्या मिलेगा 1/9। यदि अपन 11 से 1/9% का फ्रैक्शन फॉर्म देखें तो कितना आता है 1/9। तो 81,000 का 1/9 ब्याज कहाँ मिलेगा, यहाँ। इसका 1/9 निकालेंगे तो 9 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 नाम 81, कितना आ जाएगा 9,000। आएगा कि नहीं। इधर देखिए प्रियंका, होता तो अभी तक हो जाता। इधर देखें, ये 9,000 आएगा, बोलिए। इसको हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, 1/9 आया। 81,000 का 1/9, 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 नाम 81, 9,000 बचेगा कि नहीं। अगले, ये तो हमेशा समान रहता है, यहाँ भी 9,000, यहाँ भी 9,000 रहेगा समान। इसका ब्याज कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो 9,000 का कितना, फिर से 1/9, रेट तो एक ही है ना, तो कितना आ जाएगा 1,000। तो यहाँ कितना मिलेगा, और यहाँ 1,000 मिला है तो इसका 2 गुना यहाँ मिलेगा 2,000। इसका 1/9% कहाँ मिलेगा, वहाँ। तो 1,000 का 1/9 कितना होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 है ना। और बचेगा आपका क्या, फिर से पॉइंट लगा के अपन वही 10 हो जाएगा, मतलब वही रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको 111 सही बटे 9 ही लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, 1,000 बटे 9, कुछ नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। यही लिख दूँ मैं, 1,000 बटे 9। वैसे बन रिपीट होगा तो आप क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, हाँ 2 डिजिट तक ले सकते हैं, इतना कर लीजिए। तो 3 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का सब जुड़ जाएगा, 9, 18, 27, 27, 2, 28, 30, और वो कितना हो जाएगा 30,111, 30,111.11 माइनस कर देंगे 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का ये है, तो 9, 9, 18 और 1, 19। तो इसमें से अपन 19,000 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, कितना 11,111 पॉइंट यही मिलेगा ना, 11,111, 11,111 पॉइंट मूलधन है 133,1 कितना हो, एक रेट है आपका 9 सही 1/11%। और आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है 3 वर्ष का CI बताओ, दूसरा प्रश्न है 2 वर्ष का CI बताओ, तीसरा प्रश्न है 3 वर्ष का SI माइनस 2 वर्ष का CI। 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का
SI। और 5वां प्रश्न है 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI। पहले 2 वर्ष का निकालना है, फिर 3 का निकालेंगे। पहले 2 वाले आंसर दे लेंगे। तो 9 से 1/11, 11 9 99 1 100, ऐसे ही करते हैं। 11 9 99 1 100/11% बराबर क्या होता है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना है 1/11। यानी इसका 1/11 ब्याज कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो इसका 1/11 मतलब इसमें किससे भाग देंगे, 11 से दे दीजिए। 11 एकम 23 हो जाएगा, 11 दूनी 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, इस पर 3 0। 1,21,000, 1,21,000 यहाँ भी रहेगा, है ना। इसका ब्याज कहाँ आएगा, यहाँ। कितना मिलेगा, इस पर भी 1/11। तो इसका 1/11, 11 एकम 11, फिर 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11,000। आपसे पूछा है कि 2 वर्ष का CI कितना होगा, तो जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 1 21 1 21 2 42 और 11 जोड़ देंगे तो 2 51, है ना। क्यों, 2 1 21 2 42 53, सॉरी 2,53,000। 2,53,000 2 वर्ष का CI। बाकी सब में 3 वर्ष शामिल हो रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे हम तीसरे वर्ष की लाइन बना दें। ये तो सेम चलता है, यहाँ भी कितना आएगा 1,21,000। इसका दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,000। और इसका 1/11 यहाँ आएगा, 1/11, 11 से भाग दें तो 11 एकम 11, कितना आ जाएगा 1,000। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा गया है अगला प्रश्न, 3 वर्ष का SI और 2 वर्ष का CI। 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, ये जोड़ दो। यह किसकी लाइन है, SI की। तो कितना हो जाएगा 3,63,000 माइनस इसमें से 2 वर्ष का SI माइनस कर देंगे, 2,53,000। कितना आएगा, कितना आया है 11,000, केवल 11 क्या, 1,10,000। यहाँ 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI। तो 3 वर्ष के CI में सब जोड़ देंगे, और सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलो नीलेश। 3 वर्ष का CI कंप्लीट जोड़ के कितना आ रहा है, अरे एक कोई बोल दो, 39,700 बस, माइनस 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का कितना है 2 लाख, एक है ना, इनको जोड़ देंगे तो 2,42,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,55,000। सभी का यही है, चलिए बढ़िया। 3 वर्ष का CI अभी हमने निकाला हुआ है, कितना है 3,97,000 माइनस 2 वर्ष का CI। 2 वर्ष का CI कितना है 2,53,000। घटा देंगे कितना आ जाएगा 14,40,000।
क्या 4000 है? 000 है कि 00 है? हाँ तो फिर ठीक तो है, फिर क्या है?